हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ यहाँ पर। और दिन की शुरुआत जो है ना हो चुकी है। सुबह के मॉर्निंग का टाइम था ये और यहाँ पर बजे थे 9:30 बज गए थे और दूध वाले भैया भी आ गए थे। और यहाँ पर मैं बना रही थी, भोग की तैयारी कर रही थी। मतलब सत्यनारायण की कथा मेरे घर में है आज, तो बस उसी की तैयारी जो है ना मैं कर रही थी। तो यहाँ पर पंजीरी जो है ना मैंने बना लिया था। अब उसके बाद जो है ना रोट बना रही हूँ, जो गुड़ डाल के रोट नहीं बनता है वही मतलब मैं बना रही थी। तो मैं प्रयागराज भी गई थी और आज मेरे बच्चे का जो है ना जन्मदिन है, आरव का। तो बस उसी में जो है ना कथा की तैयारी जो है ना चल रही है। तो दोनों की कथा जो है सोची थी कि इकट्ठा करवा देती। और तीर्थ यात्रा कहीं जाओ ना तो घर में आकर पूजा ज़रूर करवाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर पूजा जो है ना करवा रही थी। पहली बार मैं गई थी, तो बस वहीं उसी की पूजा जो है ना हो रही है। और बच्चे का जो है ना बर्थडे भी है, तो कथा सोची कि साथ में दोनों कथा जो है ना शुरू हो जाती, मतलब हो जाती कथा। और यहाँ पर ये देखिए जो है ना पूजा चालू हो गई है। पंडित जी आ गए थे 10:30 बजे के आसपास और मेरा बच्चा जो है ना बैठा हुआ है पूजा में। और इसका पूजा पाठ में ना बहुत ज़्यादा मन लगता है। जब घर में पूजा वगैरह जो होती है ना तो ये पहले से रेडी होकर जो है ना बैठ जाता है और इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। और मुझे खुशी भी होती है ना कि इसका पूजा पाठ में जो है ना मन लगता है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना मैं तैयारी भी कर रही थी खाना बनाने की। तो मैं चावल वगैरह जो है ना बिन रही थी और भाभी भी आ गई थी ना, तो सब्जी उन्होंने बना लिया था। और रायता वगैरह जो है ना भाभी ही बना ली थी और मैं बस यहाँ वहाँ का बाहर का भी काम देख रही थी और किचन का भी काम देख रही थी। और यहाँ पर ना जो है ना आज मेरे बेटी के जो है ना पेपर भी है, 8वीं बोर्ड है ना, तो उसका पेपर भी चल रहे हैं ना। तो उसकी भी तैयारी जो है ना करनी थी। जल्दी से खाना बनाना था ना, तो उसको खाकर भी जाना था, इसलिए खाना जल्दी जल्दी बनाना था। और पंडित जी को भी बोला था मैंने कि मतलब खाना के लिए, तो पंडित जी को भी खाना देना था। तो इसलिए सोची कि पूजा जो है ना जल्दी, पूजा समाप्त होने के पहले जो है ना खाना बन जाता। तो खाना लगभग बन ही गया है, बस पूजा समाप्त होने के पहले पहले जो है ना खाना बन ही जाएगा। तो बन भी गया था। और उसके बाद ये देखिए जो है ना मेरे बच्चे का जब बर्थडे आता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। दोनों का आता है। पहले जो है ना नव्या हमारी छोटी थी ना, तब उसके मैं कथक करवाया करती थी। फिर नव्या जो है ना बड़ी हो गई तो उसको अब सिंपल सा मतलब रहता है कि अपना बर्थडे मना ले। तो फिर इसके भी कथा करवाने लग गई। तो मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, कहीं उसके में कथा हो जाती है, कहीं इसके बर्थडे में कथा हो जाती है। तो कथा मतलब मुझे साल में एक बार का जो है ना अपने घर में सत्यनारायण जी की कथा करवाना ज़रूरी रहता है, मैं कराती हूँ। तो यहाँ पर इस साल ना आरव के बर्थडे में जो है ना कथा हो रही है। और मैं गंगा जल लेकर आई थी ना प्रयागराज से, तो गंगा जल की भी पूजा मुझे अपने घर में करवानी थी। गंगा मैया मेरे घर आई हैं तो उसकी भी पूजा हो जाती। तो इसीलिए देख लीजिए आप लोग, वहाँ बगल में जो है ना बोतल रखी हुई है गंगा मैया की, तो उनकी भी पूजा हो रही है। और हमारे लड्डू गोपाल जी जो है ना बैठे हुए हैं। और ये भाभी भी आ गई थी ना हमारी किराएदार, वो भी बैठी हुई थी, तो वो भी काफ़ी हेल्प मेरी करी है। और यहाँ पर पेपर उसका है ना नव्या का, तो उसकी चोटी वगैरह जो है ना मैं कर दी थी जल्दी से। और 8वीं बोर्ड है ना इसका, तो उसको ज़्यादा थोड़ी टेंशन रहती है ना पढ़ाई की। तो उसको मैं मतलब ज़्यादा किसी चीज़ में फ़ोर्स भी नहीं करती हूँ कि बच्चे जो है ना पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें। फिर इधर उधर मन लगने लगता है ना बच्चों का, तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसलिए इसको ना सिर्फ वही सुबह से जो है ना पढ़ने को ही दिन भर बोलती रहती हूँ मैं। और मेरे बच्चों को क्या, नव्या को जो है ना पढ़ाई के लिए मुझे फोर्स नहीं करना पड़ता कभी भी। वो बड़ी हो गई ना, बड़ी के हिसाब से मतलब जैसे बड़ी हो गई है तो वो पढ़ाई अपने से बहुत अच्छे से कर लेती है। और आरव को ज़रूर थोड़ा सा बोलना पड़ता है क्योंकि वो छोटा है तो थोड़ा बदमाश है। तो वो पढ़ाई में जो है ना मन कम लगाता है और खेल में ज़्यादा मन लगाता है। पर उसका पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगता है। और
कमज़ोर भी नहीं है पढ़ाई में, ठीक है। बस थोड़ा-सा बचपना है ना बच्चों में, तो बस खेल-कूद में ज़्यादा रहता है। उसके बाद जो है ना, ये देखिए जो है ना, पूजा चल ही रही है यहाँ पर। और मेरे साथ जो है ना, आज बहुत ज़्यादा गलत हो गया है सुबह-सुबह। मैं सुबह-सुबह नहाकर मतलब पूरा काम अपना ख़त्म करके जो है ना, नहाने चली गई थी, और मैं पहन ली थी सुबह रेड साड़ी, कोरी साड़ी पहन ली थी। उसके बाद जो है ना, मैंने प्रसाद वग़ैरह सब बनाया, पूजा की तैयारी सब करी। ये सब करने के बाद मैं मतलब गई थी बाहर गोबर ढूँढने, तो गोबर की जगह मतलब मैं कुछ और छू के आ गई थी ना, तो फिर मुझे फिर से दोबारा से नहाना पड़ा। मुझे बताने में ना बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। मतलब क्या बताऊँ कि कुछ और छू दी थी। मैं पैरों में जो है ना कचर गई थी ना, तो बस फिर मुझे दोबारा से नहाना पड़ा। इसलिए मैं इस तरह की साड़ी जो है ना पहन ली थी। नहीं तो हमने देखा था कि जब मैं पूड़ियाँ तल रही थी तो मैं रेड साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, तो फिर मैं सिर से ना दोबारा से नहाई थी। और यहाँ पर ये देखिए जो ना, पूजा चल रही है और नव्या जो है ना तैयार हो गई है, और ये भाभी हमारी बैठी हैं। ये मेरी भाभी हैं बड़ी वाली, और वो किराएदार वाली, मतलब किराएदार हैं भाभी। और यहाँ पर ये देखिए हवन की तैयारी जो है ना चालू हो रही है। और पूजा पाठ जब घर में होता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में बहुत अच्छा ऐसे लगता है ना कि पूजा जो है ना रोज़ करवाया करें। बहुत घर में जो है ना एनर्जी सी रहती है ना, घर में बहुत अच्छा लगता है। और हवन जब होता है ना, जब मतलब तो और भी अच्छा लगता है। हालाँकि जब मेरे घर में पूजा होती है ना लड्डू गोपाल जी की, रोज़ सुबह शाम, तो सुबह ज़रूर एक बार हवन होती है। सुबह डेली हम लोग हवन करते हैं। हवन से ना मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, और करना भी चाहिए हवन। जब घर में पूजा हो तो सुबह-सुबह तो ज़रूर करना चाहिए हवन, पूजा करते समय। और यहाँ पर ये देखिए, और यहाँ पर मुझे पूजा में ये देखिए बैठना-वैठना नहीं था, इसलिए मैं तैयार हुई नहीं थी। तो पंडित जी अचानक से बोल दिए ना पूजा में बैठने के लिए, हवन करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे ये देखिए बैठना पड़ रहा है। वो इसी साड़ी, ऐसे पुरानी सी साड़ी मैंने पहनी थी, और जो है ना कंघी वगैरह भी कुछ भी मैंने नहीं किया, इसलिए क्योंकि मतलब काम करते-करते ही ना ऐसा टाइम हो जाता है ना कि सब टाइम ही नहीं रहता है कि अपने लिए टाइम निकाल पाओ। और ऐसी पुरानी साड़ियों में ही बैठ गई थी मैं, पहनी हुई थी। और फिर बैठने के बाद ना कुछ ज़रूर ध्यान आता है कि ये चीज़ कम गया है, तो फिर भाभी को बोली हूँ, तो भाभी लेकर आई हैं। और यहाँ पर पंडित जी बोले कि आप लोग भी हवन कर लीजिए, क्योंकि आप लोग गए थे ना प्रयागराज, तो हवन करना, पूजा में बैठना ज़रूरी रहता है। तो बस हम दोनों हवन करने के लिए देखिए बैठ गए थे। और सच बताऊँ, प्रयागराज गए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब सबसे ज़्यादा जाम जो है ना, ट्रैफ़िक जो है ना गाड़ियों का बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। तो हम लोग तो गए यहाँ से रात के 9 बजे निकल गए थे, और फिर हम लोग ना सुबह 5 बजे जो है ना प्रयागराज पहुँच गए थे। मतलब फिर जो हमको 5 बजे से जाम मिला है ना गाड़ी का, ट्रैफ़िक तो इतना ज़्यादा मिल गया था कि धीरे-धीरे ट्रैफ़िक करते-करते हम लोग ना दोपहर के 1 बज गए थे हम लोगों को वहाँ पहुँचते-पहुँचते गंगा मैया। क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक था ना कि बस गाड़ियों का सिर दर्द, मेरा तो इतना ज़्यादा सिर दर्द होने लग गया था ना, हालत ख़राब हो गई थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि किस तरह से मैं परेशान हो गई थी। और मुझे ना सफ़र नहीं अखरता, जब ट्रैफ़िक वग़ैरह रुक-रुक के जाओ ना, तो ये सबसे ज़्यादा जो है ना अखर जाता है। तो परेशान तो बहुत ज़्यादा हो गई थी मैं, ये गाड़ियों के चलते।
फिर वहाँ हम लोग 1:30 बजे पहुँचे। फिर हम लोगों ने दोपहर के 2-2:30 बजे मतलब स्नान किया था। फिर वहाँ गंगा मतलब घाट पहुँचे। फिर वहाँ से मतलब पैदल कम से कम 8-10 किलोमीटर हम लोग पैदल चले हैं और फिर जाके वहाँ पर हम लोग ने नहाया था। लेकिन सच बताऊँ बहुत अच्छा लगा गंगा मैया जाकर नहाकर प्रयागराज में। और महाकुंभ 144 साल बाद जो है ना महाकुंभ आया था ना, तो हम सभी को जाना चाहिए था। और आप लोग भी गए होंगे क्योंकि पूरी मतलब पूरे अपने हिंदुस्तान के लोग ना गए थे और बाहरी लोग जो आए थे ना वो भी गए थे। तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था प्रयागराज जाके नहाने से। उसके बाद ये देखिए जो है ना हवन चल ही रही है। तो मैं आप लोगों को प्रयागराज की बात बता रही थी। मतलब वहाँ जाने से ना मतलब इतना अच्छा मुझे लग रहा था। मैं तो गई थी पहली बार लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा प्रयागराज जाके। और इतने लोग थे मतलब ऐसे नहा रहे थे। सच में इतना अच्छा गंगा मैया में जब मैंने स्नान किया ना हरिओम इतनी ओम श्री मतलब कलश सिर दर्द देवताभ्यो मेरा नमः और हाथ पैर में स्वाहा। दर्द इतना हो ओम गया श्री था वरुण चलते चलते देवताभ्यो और थक नमः गए थे मैं स्वाहा। गाड़ी में बैठे ओम बैठे श्री सफ़र में। सत्यनारायण लेकिन देवेभ्यो गंगा नमः मैया में जैसे मैंने स्वाहा। डुबकी लगाया तो मेरे शरीर का जो ना सारा दर्द सा ख़त्म हो गया। और इतना मतलब माता का जो ना आशीर्वाद रहता है ना सबके सब पे, वो ना सब सारा दर्द जो है ना गायब कर देता है। थोड़ा बहुत रवा होगा ऐसे हाथ में लगा उसके बाद ये देखिए जो ना डालना है ना हवन की समाप्ति हो गई यहाँ हरिओम पर ओम और लास्ट सर्वे में जो है ना देवीभ्यो हवन हो नमः रहा है। सर्वे ब्राह्मणभ्यो तो यहाँ नमः। लास्ट में जब ओम हवन पूर्णम होता है तो पूर्णम पान पूर्ण से हवन आहुति होता है। देवेभ्यो तो नमः पंडित जी स्वाहा। पान को बस मत डालिएगा और पान को हम लोगों ने निकाल लिया। उषा है ना लोटा चल उसी और साइड आरब मेरा दरवाजा काफ़ी घुमा देर दो। तक बैठा ओम रहा श्री तो पंडित जी अग्निदेवताभ्यो बल्कि नमः हंस रहे मुख थे कि प्रक्षालनम मैं आत्मानियम पहली बार जलम देख रहा हूँ कि बच्चा समर्पयामि। 1 घंटा से ऊपर हो गया लेकिन बैठा हुआ है अभी तक पूजा हरिओम में। ओम सर्व और मंगल इसको ना अच्छा मांगल्ये शिवे लगता है सर्वादि इसलिए पूजा साधिके पाठ में ना शरण्यम बैठा त्र्यंबके रहता है, गौरी कभी नाटक नारायणी नहीं करता है नमस्तुते। ओम श्री मतलब। महालक्ष्मी महाकाली और बस महासरस्वती इसके पैरों देवीभ्यो में जो है नमः। ना झुनझुनी गंगे वगैरह थोड़ी माता सी चढ़ गई देवीभ्यो थी नमः ना तो सरस्वती माता कहीं देवीभ्यो नमः पैर यमुनी फैला माता लेता था देवीभ्यो कहीं नमः ऐसे घृतम वैसे रहता था। स्वाहा। और बिना कुछ खाए पिए मतलब कुछ खाए पिए ओम भी श्री नहीं है सुबह से। अग्निदेवताभ्यो नमः घृतम पंडित जी स्वाहा फिर आत्मानियम जलम। इसको ना केला भी दिए थे एक, तो बस थोड़ा सा केला जो है ना खाया था बाकी रख दिया था। बोले पंडित जी कि 1 घंटा बैठना है बेटा थोड़ा सा कुछ खा लो। तो फिर आधा केला खाया था और आधा फेंक दिया था, नहीं खाया था। और यहाँ पर ये देखिए आरती जो है ना होने लग गई है। हरिओम चक्रवामंशो जासो चक्षुषुरो जातः श्रोत्रं दग्निराजातः साध्यं चायोक्तं मया कृतं शरणं द्रवे पापं भक्तं देवं पृच्छामि एवं परमात्मने त्राहि मां निरायात् घोरादीपो ज्योति नमस्तुते। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमया स्वामी जय लक्ष्मी रमया सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण उसके बाद आरती जो है ना समाप्त हो गई है और स्वामी। फिर खाना जो है ना बन गया था। तो मैंने पंडित जी को यहाँ पर खाना दिया यहीं पर। पंडित जी बोले यहीं पर आप दे दीजिए खाना। तो यहाँ पर दोनों को मैंने खाना दे दिया और भाभी मेरी जो है ना पूड़ियाँ निकाल रही थी गरम गरम। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर खाना जो है ना बन गया था और सब बाय।